तो हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल विनय की पाठशाला में। और आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 13C, जो कि कक्षा 8 की अभ्यास 13 वृत्त और चक्रीय चतुर्भुज से ली गई है। तो बच्चों देर किस बात की, चलते हैं क्लास में और देखते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 1। तो इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न जो है चक्रीय चतुर्भुज से लिए गए हैं। और चक्रीय चतुर्भुज की पहले हम लोग परिभाषा समझ लेते हैं। तो वो ये है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों शीर्ष, चारों कोने जो है किसी वृत्त की परिधि पर अगर हों तो ऐसे चतुर्भुज को हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है। और अगर किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि पे नहीं है तो वो चक्रीय चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। और वो जो शीर्ष हैं, जो बिंदु हैं, वो चक्रीय बिंदु कहे जाएंगे अगर वो वृत्त की परिधि पर हैं। और अगर वृत्त की परिधि पर नहीं है तो वो चक्रीय बिंदु नहीं कहे जाएंगे। तो अब हम लोग आते हैं पहले प्रश्न पर, जो कि हमारा दिया गया है कि पार्श्व चित्र में बिंदु O वृत्त का केंद्र है। वृत्त के अंतर्गत बने चतुर्भुजों में चक्रीय चतुर्भुज का नाम बताइए। यहाँ पे देखो ये चित्र बना हुआ है, इसमें दो चतुर्भुज हैं, एक ये और दूसरा ये। तो ऐसा चतुर्भुज हमें देखना है जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हूँ। तो ये वाला चतुर्भुज है। और ये वाला चतुर्भुज जो है, इसमें जो ये शीर्ष है ये वृत्त की परिधि पर नहीं है। तो इसका मतलब ये चतुर्भुज हमारा चक्रीय नहीं होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे चक्रीय चतुर्भुज बराबर कौन सा चतुर्भुज होगा, उसके हमें शीर्ष बता देने हैं ABCD, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। है ना आसान। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे प्रश्न को, और वो है हमारा कि पार्श्व चित्र में, अब की बार इस वाले चित्र को देखेंगे, बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे O है, वो वृत्त का केंद्र है। अब है ABCDE तथा F बिंदु दिए गए हैं। दिए गए बिंदुओं में कौन कौन से बिंदु चक्रीय हैं या एक वृत्तीय हैं। तो यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे सीधा सा चक्रीय बिंदु बराबर, और इसमें वो सभी बिंदु आएंगे जो किसी वृत्त की परिधि पर होंगे। तो एक तो हमारा A है, B है, C है नहीं, ठीक है, D भी हमारा नहीं है, और E है, F है। तो A B E F, ठीक है। और C और D हमारे नहीं है क्योंकि वो वृत्त की परिधि पर नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 3 पर। तो बच्चों यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि पार्श्व चित्र, ये वाला चित्र ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो दोनों प्रश्न जो दिए गए हैं उनके हमें आंसर बताने हैं। पहला है कि कोण D का सम्मुख कोण, ये D है, इसका सम्मुख कोण ये वाला होगा, यानी आंसर हम सीधा लिखे दे रहे हैं कोण B। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि कोण B का सम्मुख कोण, तो B का सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये वाला होगा, यानी कोण D। यही दोनों हमारे आंसर हैं। इसी में अगर आगे हमसे ये भी पूछा जाता कि कोण C का सम्मुख कोण, तो C का सम्मुख कोण हमारा क्या होता, कोण A। और इसी प्रकार से अगर कोण A का भी अगर सम्मुख कोण पूछा जाता तो वो हमारा होता कोण C। तो यही था प्रश्न नंबर 3। बहुत आसान प्रश्न है इस एक्सरसाइज के। और अब हम लोग चलते हैं इसके अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4 पर। तो बच्चों हमारा यहाँ पर चौथा प्रश्न है कि पार्श्व चित्र को देखिए और निम्नलिखित कथनों में सत्य असत्य बताइए। सत्य असत्य बताने हैं, ठीक है। इस चित्र को देखना है। तो पहला कथन दिया गया है कि बिंदु ABCD चक्रीय बिंदु हैं। ABCD चारों शीर्ष एक वृत्त की परिधि पे है, इसका मतलब चक्रीय बिंदु हैं। ये हमारा सत्य है, ठीक है। आगे कह रहा है दूसरा कि बिंदु ABCD तथा E चक्रीय बिंदु नहीं है। E के शामिल हो जाने से ये चक्रीय बिंदु नहीं रहे, इसका मतलब ये भी हमारा सही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे है कि बिंदु ABCDEF, E और F चक्रीय बिंदु नहीं है। तो देखो E चक्रीय नहीं है, जब तक E इन बिंदुओं में रहेगा तब तक सभी चक्रीय नहीं होंगे। ये भी हमारा सत्य लिखा हुआ है, सही लिखा है ना कि ये चक्रीय बिंदु नहीं है। आगे है कि कोण ABC यानी कोण B का सम्मुख कोण D है, तो इसका सम्मुख कोण D है, ये भी हमारा सत्य लिखा हुआ है, बहुत सही।
आगे है कि चक्रीय चतुर्भुज बी सी डी ए एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। बी सी डी ए चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पे हैं, इसका मतलब चक्रीय चतुर्भुज है और इसका मतलब ये है कि ये हमारा असत्य लिखा है। आगे है कि चतुर्भुज ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, ये बिल्कुल सत्य लिखा है। अंत में है कि कोण बी का सम्मुख कोण सी है, तो बी का सम्मुख कोण सी नहीं है, सी तो ए का सम्मुख कोण है, बी का है डी, इसका मतलब ये हमारा असत्य लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी सत्य असत्य हमारे कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। आई होप कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब ले लीजिए आज का होमवर्क। होमवर्क में आपको ये बताना है कि देश के वर्तमान गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री कौन है। इन सभी के नाम अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक अवश्य पहुंचाएं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।